morning and good to see you. As far as learning English is concerned, what I have realized that many a time we remain indefatigably engrossed in learning big and complicated rules of English grammar. We remain so wrapped in this task that we rampantly overlook small things, small structures that are used in general conversation. As a result, when it comes to communicating with someone or writing something in English effectively, we cut a sorry figure. We get pitiably trapped into several difficulties, making us feel that yes, no, this learning English is a hard nut to crack. कभी-कभी हम लोग इंग्लिश सीखने के क्रम में इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बड़े रूल्स, ग्रामर के रूल्स के बारे में बात करते हैं कि छोटी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है और हम उनको अनदेखा कर देते हैं। नतीजन बहुत सारी समस्याओं को हम फेस करते हैं। सो टुडे वी शैल नॉट टॉक अबाउट एनी रॉकेट साइंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग कोई भी बड़ी बातें नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉमनली यूज्ड। छोटी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो काफ़ी यूज होता है एंड दे आर हाईली हेल्पफुल टू अस। सो स्टार्ट नाउ। स्ट्रक्चर नंबर 17। The structure is subject plus auxiliary verb. This auxiliary verb will change according to the rules of the tense. Tense के मुताबिक ये बदलता रहेगा। उसके बाद get, grow, turn, इन तीनों में से कोई एक लगाएं। फिर comparative degree, एडजेक्टिव का comparative degree जैसे होता है good, better, best, तो good पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो वाइजर लगाना है। बैड, वर्स, वर्स्ट, तो इसमें आपको वर्स लगाना है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को लिखेंगे। फिर एंड, फिर कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री यहां भी होगा और यहां भी होगा। अब इसमें कैसा मैसेज आएगा, कैसा हिंदी आएगा, देखो। एग्जाम्पल में स्थिति खराब होती चली गई, तो टेंस के पूरे रूल्स का ध्यान में रखना है। ये पास्ट फॉर्म में है। द सिचुएशन ग्रीव क्योंकि स्थिति खराब होती चली गई, ये पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है नहीं, तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ दिया और इन तीनों में से कोई एक, तो जो भी ये लगाएंगे उसका V2 फॉर्म लगाएंगे। तो द सिचुएशन ग्रो का V2 ग्रीव किए। द सिचुएशन ग्रीव वर्स एंड वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो वर्स कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री जैसा कि स्ट्रक्चर्स में बताया गया है हम लोग यूज किए। नाउ वह कमजोर होता जा रहा है। नाउ द सेंटेंस हैज बिकम ही इज गेटिंग क्योंकि वह कमजोर होता जा रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर जो वर्ब है उसका V4, तो इज, एम, आर किए, और गेट, वी आर यूजिंग गेट हियर, सो वी शैल यूज द V4 फॉर्म, हम लोग V4 का यूज करेंगे। तो ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है। नाउ व्यक्ति समय बीतने के साथ बुद्धिमान होते जाता है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। मैन गेट्स क्योंकि व्यक्ति समय बीतने के साथ बुद्धिमान होते जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ऑक्सिलरी वर्ब की तो जरूरत होता नहीं है। तो मैन गेट्स वाइजर एंड वाइजर विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन्स समय बीतने के साथ। नेक्स्ट, मौसम धीरे धीरे साफ होता जाएगा, ये फ्यूचर टेंस है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। वेदर विल गेट, चूंकि ये फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर हम लोग विल रखे, फिर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1, तो V1 किया। वेदर विल गेट क्लियरर एंड क्लियरर, फिनिश्ड। नाउ अच्छा, धीरे धीरे है तो इसमें ग्रेजुअली डाल दो, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू शुड यूज ग्रेजुअली। नाउ प्राची कंजूस होते जा रही थी, तो हम लोग बनाए प्राची वॉज ग्रोइंग माइजर एंड माइजर।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का was were प्लस V4 का पूरा ख्याल रखें। स्ट्रक्चर नंबर 18, y प्लस डॉट 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 प्लस V1 विदाउट 2। ध्यान रखना V1 लेकिन उसमें 2 नहीं होना चाहिए। अब ये डॉट डॉट है, इसमें सब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे इसमें। अब ये कैसा हिंदी मैसेज देता है, देखो, दूसरों पर क्यों हंसे, लिखना वाई लाफ एट अदर्स, प्राची की चिंता क्यों करें, ऐसे लिखो वाई वरी अबाउट प्राची, इसको ऐसे बनाएंगे वाई वरी अबाउट प्राची। नेक्स्ट, अभी इस काम को क्यों नहीं शुरू करते, तो कैसे लिखोगे, अब चूंकि यह सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें नॉट ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, वाई नॉट स्टार्ट दिस वर्क नाउ। नेक्स्ट, थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते, फिर बनाइए, तो इसका तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई नॉट टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। तो इन दिस वे दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर। अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखना, ऑक्सिलरी वर्ब को यूज नहीं करना, बिकॉज वी हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर ऑल दीज सेंटेंसेस, बट दे आर नॉट क्वेश्चंस, मोर देन क्वेश्चंस दे आर सजेशंस और एडवाइस। हम सब लोग इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज किए हैं, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चंस नहीं है, मोर देन क्वेश्चंस, क्वेश्चन से ज़्यादा ये किस चीज़ को शो करता है, ये एडवाइस शो कर रहा है, ये सजेशन को शो कर रहा है। सो इस बात को ध्यान रखना। सेंटेंसेस ऑफ दिस काइंड आर मेड लाइक दिस। स्ट्रक्चर नंबर 19, लुक एट दिस टू एक्सप्रेशंस। एक है कम व्हाट मे, दूसरा है वॉट एवर मे हैपन। दिस टू एक्सप्रेशंस कन्वे द सेम मैसेज, चाहे जो हो जाए। ये दो हैं, कम व्हाट में, वॉट एवर मे हैपन, ये दोनों एक ही मीनिंग देता है, चाहे जो हो जाए। अब आप इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज करते रहें। एग्जाम्पल के तौर पर, चाहे जो हो जाए मैं महिमा की मदद करूंगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, मुख्य आपको यही सिखाना है। तो सेंटेंस विल बिकम कम व्हाट मे I will help Mahima. This can also be expressed with the help of second expression. तो sentence अब क्या हो जाएगा, whatever may happen, I will help Mahima. अब देखो, चाहे जो हो जाए प्राची अपना फैसला नहीं बदलेगी, बनाइए। तो हम लोग इसे ऐसे बनाएंगे, कम व्हाट में प्राची विल नॉट चेंज हर डिसीजन। और इस दूसरे एक्सप्रेशन की मदद से भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे, इस तरीके से, वॉट एवर मे हैपन प्राची विल नॉट चेंज हर डिसीजन। सो इस तरीके से, इनफैक्ट आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस टू एक्सप्रेशंस। ये जो है इसके बाद वाला तो आप खुद बना ही लेंगे, लेकिन आपको अभी ये सिखा रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस टू एक्सप्रेशन। One more thing, these two are idiomatic expressions. So let us not bring about a change in these two expressions even to the slightest degree. इन ये दोनों idiomatic expressions है, इन दोनों में जरा सा भी आप बदलाव नहीं लाएं। यानी मे को माइट में आप किसी भी सिचुएशन में नहीं करेंगे। So these points brings us to the end of this class, and I would request you to please tighten your belt and pull up your socks and command all the structures that I have taught you in this video. Try to bring all the points, all the structures to the tip of your mind so that you can use all of them in the nick of time while you are having conversation with someone else. You will start stammering and all. So I expect you will work with fortitude, perseverance and persistence, and
Rock in success. Okay then, nice meeting. Good day. Do well.